वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में सबसे कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सर क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भाई शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी गुड न्यूज़ से, बिकॉज आपने थंबनेल में देखा कि मैंने गुड न्यूज़ का लगाया है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो अगर आप देखें तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कोरोना के केसेस में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। आई विश कि हम लोग जल्दी ही मास्क फ्री हो जाएं। तो केसेस की बात की जाए तो 2,63,000 दोस्तों हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी मैं बोलूँगा। जो पहले 4 लाख के ऊपर आ रही थी, तो जो कर्व है वो स्लो हो रहा है। ऑल्दो रीजनल लॉकडाउन से इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो हमारे भाई बहन है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, तो उनकी जान पे भी थोड़े जो संकट थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मार्केट ने इसको बहुत ही पॉजिटिव लिया, और खासकर जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने भी बताया है कि बुल केस में सेंसेक्स की भाव की बात की जाए 61,000 हो सकता है। तो मैं कवर जल्दी करूंगा, लेकिन ये सब दोस्तों मार्केट को लिए गुड न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज 15,000, मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, 15,000 को भी क्रॉस किया। और यही होता है, इसके पहले मैंने बार बार बताया दोस्तों कि मार्केट बाई लो सेल हाई का बार बार मौका दे रहा है। ऑल दो अपर लेवल पे निफ्टी जा चुका है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हर एक गिरावट एक मौका हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो मार्केट को लेकर जो रिलीफ अभी देखने को मिल रही है, इसके पहले जो पैनिक था, केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मार्केट को तो अनुमान ये भी है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इम्पैक्ट होंगे, लेकिन मार्केट इसको लेके बहुत चीयर कर रहा है। और निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैंने आपको बहुत बताया भी है, बहुत बार जो मार्केट न्यूज़ को कवर भी किया है, उधर पे एनालिसिस वगैरह बताइए कि निफ्टी बहुत ही नेशनल लेवल से अच्छा देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो लोग निकल रहे हैं वो निकलने दीजिए, यही एफआईआईस घूम के आएंगे। जब आएंगे तो निफ्टी में और भी तेजी के अनुमान है। और मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि मार्केट में जो पीयर्स है इमर्जिंग कंट्री का, उसमें बात की जाए इधर पे भारत की, तो वो सबसे लीड करेगा आने वाले 1-2 सालों में। तो यही दोस्तों हमें गुड न्यूज़ देखने को मिल रही थी। इस मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं कि सर वर्लपूल के बारे में बताइए। बहुत मैंने कमेंट्स देखे हैं। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वर्लपूल अभी आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन दे रहा है घुसने का। एकदम दोस्तों टॉप क्लास कंपनी मैं बोलूँगा ये है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन तो जितने भी कर ले सकते हैं हम हंस हंस के सहेंगे हम। कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है। बात की जाए लिए हुए हैं तो लॉस में निकलने का कोई सवाल नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं क्या सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, नहीं सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आया है। 1850 1820 के आसपास मुझे समझ में आता है, लेकिन ये दोस्तों एमओएस पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, लेकिन जितना भी गिरता है वो हमारे लिए वेलकम होगा। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं एकदम दोस्तों दिल खोल के करिए, और फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं पैटर्न। लेकिन आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक से इनके बिजनेस को बहुत ही हिट हो गए हैं। ये हो गए, सिम्फोनी हो गए, वोल्टास हो गए, जो अच्छा कर सकते थे वहाँ पे एक स्लो डाउन की एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास आराम से बिंदास होल्डन कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सुपर्ब है। गाइस कल प्रकाश पाइप को मैंने कवर किया था, बार बार मुँह से प्रकाश पाइप की जगह प्रिंस पाइप निकल रहा था, मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी थी। तो प्रकाश पाइप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। आज आपने देखा कि एस्ट्रल में नंबर्स चौंकाने वाले थे, और खासकर दोस्तों हमें एस्ट्रल के साथ साथ प्रिंस पाइप में भी चौंकाने वाले नंबर्स को मिल रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं पाइप क्यों भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पाइप में बहुत सारी योजना है भारतीय गवर्नमेंट के, तो इसलिए पाइप में आने वाले टाइम में डिमांड ऑफकोर्स हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, थोड़े प्लेस की समस्या है। अगर आप उससे ओके हैं तो ठीक है, वरना छोटी में आप चाहें तो प्रिंस पाइप पे जा सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो इसमें बताया कि ₹5 लगाना, 10 में से 5 लगाना है, तो एस्ट्रल 3 साढ़े 3 चाहते हैं तो प्रिंस पाइप, और 1.5-2 चाहे तो रिस्क ले सकते हैं इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकती है। बस कल हमें ग्लैंड फार्मा के नंबर्स देखने को मिले, नंबर्स बहुत ही शानदार थे। और आज दोस्तों 9% की तेज़ी हम देखने को मिल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मेरी जो एनालिसिस थी ग्लैंड फार्मा में थोड़ी फेल होते हुए देखने को मिली, बिकॉज मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्लैंड फार्मा में इतनी रैली आएगी। ऑल दो कंपनी की बात कीजिए तो बहुत ही शानदार है। मोतीलाल ओसवाल ने इनका टारगेट 3300 के आसपास बताया है, तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपके पास से आराम से होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसके जो फंडामेंटल है ठीक लगते हैं, लेकिन जो बिजनेस बैकग्राउंड है, जो इनके प्रोमोटर है, वो मुझे ज़्यादा भाते नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज इनके जो पीयर्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो यस मुझे चौंकाया, और मेरी जो एनालिसिस थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि मैं इसको सोचा नहीं था कितनी तेज़ी से भागेगा। लेकिन आपके पास आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो इनकी जो पीयर्स है वो मेरे पोर्टफोलियो में है। जैसे अबाउट की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, तो मैं उसको ही होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो मैं फार्मा को ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, 5-6% ठीक है अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट लीडर है ये हो गए ग्लैंड फार्मा हो गए, ये भी अच्छी कंपनी है। उसका अबाउट हो गए, डिविस लैब हो गए, डॉक्टर रेड्डी हो गए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में और भी एक कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सब अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी कंपनी बिलीव है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं।
गैस असली सोना तो इधर पे बन रहा है, टाइटन की बात कर रहा हूँ। तो आज हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पहले मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था। बोला भी था कि टाइटन में अकोमोडेशन करने का फेज़ आ चुका है। आज 72.72 पॉइंट्स की उछाल देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे पटरी लाइन पे आ रही है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। गोल्ड के प्राइसेस में बढ़त और गिरावट तो होती रहती है, बट टाइटन की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी। ऑल दो मार्केट ने पनिश किया था क्योंकि नंबर्स उतने डिसेंट नहीं थे, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी बाई कर सकते हैं। और अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं तो एक डिप अराउंड 1500 कैन बी अ गुड एंट्री लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। इस मैंने को बहुत बताया कि बिना बैंक एनबीएफसीज का निफ्टी नहीं भाग सकता। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो बैंक एनबीएफसी में गिरावट थी, लेकिन आज सारे बैंक्स और एनबीएफसी अच्छे भागे। कल भी अच्छे भागे थे। कल तो भाई 4% की तेजी थी और देखते ही देखते दोस्तों ये स्टॉक 1500 के आसपास हो चुका था। बहुत लोग बोल रहे थे 1100 हो जाएगा। आपके सामने ही प्रूफ। कंपनी की बात की जाए एचडीएफसी बैंक दोस्तों, क्वालिटी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। रिस्क भी लेते हैं तो भाई क्वालिटी के साथ रिस्क लीजिए तो आपकी ऐसी प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो भाई एक मार्केट लीडर है और बिना इनके बैंकिंग सिस्टम का शायद इंडिया सर्वाइव भी ना कर पे। मैं फाइनेंशियल टर्म की बात बोल रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो या फिर इनकी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक की, भाई दोनों शानदार है। ऐसे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और ऐसे स्टॉक अभी भी चाहे तो बाई कर सकते हैं। आपको लगता है महंगा हो गया तो भाई और ही महंगा होगा। मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर ये आपको 1800 से 2000 के भाव पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। टारगेट अभी बहुत ही अप है, चाहे तो ही बाई कर सकते हैं, फिर चाहते हैं तो डिप का इंतजार कर सकते हैं। ऑल दो नेक्स्ट टाइम से गलती मत करिएगा। अच्छे स्टॉक अच्छे बाइंग लेवल पर आते हैं तो अपना माल को उठाते रहिएगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट से खुश है, इनके शेयर के प्राइस से खुश है तो गाइस इधर पे टाटा मोटर्स को मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की, बताया भी कि स्टैंडर्ड के नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन कंसोलिडेटेड की बात की जाए तो इनके लॉस देखने को मिल रहा है। लॉस काफ़ी वाइडन था क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल लॉस दिखाया था। अब देखिए दोस्तों, लॉस लॉस ही होता है, एक्सेप्शनल प्लस माइनस होता रहता है, बिकॉज सारे जो न्यूज़ थे ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आज के दिन इसका वीडियो बना दी है, उसको देखना ना भूलें। तो मेरे हिसाब से एक करेक्शन ड्यू है। करेक्शन आता है तो ठीक है, एक घुसने का मौका होता है, बट करंट मार्केट प्राइस में मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है कि 400 क्या 500 भाग जाएं, आई डोंट केयर। बट जिस हिसाब से रैली आई थी तो नंबर्स थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें कॉन्सर्ट फेस में। लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल लॉस को हटा दें तो नंबर्स ठीक हैं। लेट द मार्केट डिसाइड कि कहाँ जाना है। दिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, लेना चाहते तो मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा कि एक डिप का इंतजार कर सकते हैं तो ही एक आइडेंटिटी होगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके स्टैंडर्ड नंबर जो इंडिया वाले हैं वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। इस डेफरी कंपनी है निपॉन की बात की जाए, जब ये भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। ये हो गए एचडीएफसी एएमसी हो गए। यस, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर एचडीएफसी एएमसी के जो फंड मैनेजर है फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत लोग फोर्सफुली एचडीएफसी एएमसी से निकल रहे हैं और एक्सिस में मिराय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा बहुत बड़ी कंपनी है। ऑल्दो एसबीआई जो एएमसी है वो सबसे बड़ी कंपनी बन के निकली है एज पर द एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट। बट मेरे हिसाब से निपॉन और एचडीएफसी दोनों अच्छी कंपनी, डेफरी कंपनी है। आप चाहें तो निपॉन में अभी भी घुस सकते हैं। 450 का स्टॉक है। हम लोग अभी प्रॉफिट में है क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया था और मेरा लेवल थोड़ा सा काफ़ी कम है। हमें दोस्तों इधर पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है जो तकरीबन ₹5 के आसपास है और एचडीएफसी एएमसी में 34 के आसपास है। अगर उसके एलिजिबल होना चाहते हैं तो देख लीजिए एजीएम कब है, उधर पे ही हमें एक्सिट का देखने को मिलेगा। और चाहें तो जा सकते हैं, कम डेफरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तो होल्ड करना है तो ही घुसिएगा, वरना स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस वर्तोज एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, पीयर्स देखने को मिलता है एप्पल का, लेकिन मार्केट कैप की बात की जाए 287 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पैसे बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क भी है, तो रिस्क ले सकते हैं तो सही है, वरना एप्पल और मैं बोलूँगा रूट मोबाइल ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं इस कंपनी से। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है, ठीक ठाक एवरेज से फंडामेंटल से, लेकिन रिस्क भी है। इस बात को आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना गो विद द मार्केट लीडर्स। इस रूट मोबाइल की बात की जाए, चौका डाला दोस्तों, मुझे पूरा चौका डाला, बिकॉज इनके जो Q4 के नंबर्स आए ईयर ऑन ईयर, मैं बोलूँगा शानदार नंबर्स में 2 गुना से ज़्यादा ईपीएस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं भी दोस्तों देख के चौक गया और मेरी अब थोड़ी रिकमेंडेशन हो चुकी है, चाहे तो रूट मोबाइल को खरीद सकते हैं। लिए हुए तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो सही है। इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो 14 करोड़ से 35 करोड़ के आसपास हो चुका है। नेट प्रॉफिट की मैं बात बोल रहा हूँ जो बहुत ही शानदार है। टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा है, वाई ऑन वाई। ऑल्दो क्वार्टर गिरावट है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। विजन लॉन्ग टर्म का है तो आराम से होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके पीयर्स की बात की जाए तो हमें एफएल जैसे पीयर्स देखने को मिलते हैं, उसी आईटी कंसल्टिंग जैसे काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, होल्ड करने का इंटेंशन है फॉर लॉन्ग टर्म, देन गो फॉर इट। भाई मार्केट ने भारती एयरटेल के नंबर्स को थम्स डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तो बोल रहे कि सर हमने स्विंग ट्रेड कॉल लिया था 520 पे, 515 पे, 530 पे आपकी वीडियो देख के, तो क्या इधर पे अभी भी एग्जिस्ट करता है? दोस्तों आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जैसे बताया कि मेरा जो एसएल है वो परमानेंट है 490 के आसपास और मैं उसको होल्ड एंड कंटिन्यू का ही इंटेंशन बना रहा हूँ। इवन मैं दोस्तों प्लान भी कर रहा हूँ कि 500 से लेकर
10 तक आता है तो उधर पे और बाई करूँगा, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक 600 क्या उससे पार जाने की क्षमता रखता है। मेरे पास वक्त है देने के लिए, मैं दूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा, वक्त नहीं रहेगा तो निकल सकते हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज जो लेवल बताया गया था उधर पे दोस्तों हमें लाइक लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। मर्जी आपकी है, क्या है तो फॉलो कर सकते हैं या फिर एकदम लाइक फॉर्मली अनफॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन अपना करते भी है मेरी बात सुन के, तो 490 के एसएल काम करें, डिसिप्लिन के संग काम करो। कभी 500 का लेवल टूटता है तो यस मैं सोचूंगा क्या करना है, लेकिन उसी बीच में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होगी। तो कंपनी की बात की जाए फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, 2 क्वार्टर से पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, टारगेट से बहुत ही हाई है। लेट्स सी क्या होता है। मेरा दोस्तों स्विंग ट्रेड कॉस्ट अभी भी है, मैं इसको 600 के ऊपर देखता हूँ और आई वोंट माइंड कभी गिरता है 510-20 के आसपास तो मैं उसको फिर से अकोमोडेशन करने की कोशिश करूँगा। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फिर क्लियर कट इसको लाइक नो प्रॉफिट नो सेल बेच के अपना जो पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। गाइस राधे तो रिलीज़ हुई है सलमान खान की मूवी कहीं और पे, लेकिन भाई पीवीआर झूम क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट में तेज़ी है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक और कंसर्न हो गया है, और वो कंसर्न मेरा बहुत पहले से था कि अगर जिस हिसाब से डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजन प्राइम हो गए, ये सही में दोस्तों इम्पैक्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर, बड़े बड़े लाइक मेगा स्टार सुपर स्टार की मूवी अब दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी हो गई कि चलो उनके पास प्राइम है, क्यों फालतू का पैसा खर्चा करें। ऑल्दो कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से अभी भी खतरों के बादल टले नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, ले तो लॉस मत निकलेगा, समय दे सकते हैं तो आपके पैसे बनेंगे। लेकिन अभी के टाइम मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज नंबर्स उतने अच्छे आने की उम्मीद भी नहीं है और अच्छे आएंगे भी नहीं अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में। गैस मुथूट फाइनेंस बहुत लोग बोले कि सर आज इसको कवर करें, तो भाई आई होप कि अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया होगा मेरी बात सुन के तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया है तो। या फिर अगर नहीं करते हैं तो 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले मैं बता दिया ये नेवर सेल की कैटेगरी का स्टॉक है। और इसके बाद जो टारगेट आएगा 1300 के आसपास, और इनके Q4 के नंबर्स के डिक्लेरेशन के पहले ही आएगा, तो उधर पर चाहें तो रिस्क ले सकते हैं 60% का। बट मेरे हिसाब से ये रिस्क वाली कंपनी ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कंटिन्यू वाली कंपनी है और इनके नंबर्स आने की अच्छी उम्मीद है। लेट्स सी मनप्पुरम फाइनेंस कैसा करता है, 26 तारीख को ट्रैक करिएगा, अच्छे रहे नंबर्स तो ये भी विस्फोट जल्दी ही कर सकता है। इस बहुत लोग कमेंट पूछ रहे हैं कि सर कोई स्विंग ट्रेड कॉल दीजिए। भाई मैं स्टॉक फटाफट में इतने सारे लाइक बताता हूँ, आप इसमें से कोई स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। ऑल्दो इतने सारे न्यूज़ होते हैं मैं कवर नहीं कर पाता, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, उसको लेकर बुरा मत मानिएगा, मैं कोशिश हमेशा रहती है कि आपको प्रॉफिट करवा के दे सकूँ। तो एनीवेज अगर आप देखें चाहे तो CMP में मेरी रिकमेंडेशन है, इसको खरीद लीजिए, वरना एशियन पेंट वाली हालत हो जाएगी भाई। आप एशियन पेंट को देखते देखते 2350 से 2900 खरीदने का सोच रहे हैं, तो यही कहानी है। और जितना गिरे उतना सही है। बेस्ट बाइंग प्राइस मुझे अभी भी 2250 लगता है, लेकिन वो आएगा कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो छूटनी नहीं चाहिए। HDFC लिमिटेड की बात कीजिए तो बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। वैसे मैंने कमेंट देखा कि सर डिक्सन गिर क्यों रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे लगा कि बहुत गिर गया क्या। उसके मैंने देखा कि भाई फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है, भाई इसको गिरना बोलते हैं क्या, ये मतलब सहना पड़ेगा। आपने देखा कि बहुत अच्छे से स्टॉक्स गिर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी में बहुत दम है, एकदम होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे कि सर बाइंग लेवल 3650 आपका जो दिया हुआ है नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि नहीं आए, बाउंस बैक कर ले। बट मुझे लगता है कि चांसेस हैं आ सकते हैं, तो एक अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेकिन चाहें तो कर्मा मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के अभी इधर ही बाइंग करने। अपना 10 स्टॉक खरीदना है, 2 स्टॉक अभी बाई कर सकते हैं, या फिर 3 स्टॉक, जो रेस्ट पैसा है अपने हाथ में हमेशा रखें। इस मज़ा आ गया। बहुत लोग बोल रहे कि सर स्विंग ट्रेड कॉल आप नहीं दे रहे हैं, भाई ये क्या था। ट्रेंड में आपको अच्छे से याद है कि मैंने कितना बार आपको स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, 750 के आसपास, आज है 832 के आसपास। आई होप आपने प्रॉफिट बुक किया था। मैंने बताया है कि STFL स्टॉक फटाफट को हमेशा फॉलो करिए, मेरी कोई वीडियो देखिए ना देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि मत देखिए, ऑफकोर्स देखिए, लेकिन इसी बीच में STFL फटाफट को एकदम मिस मत करिए। मैंने बहुत सारे लेवल्स बताते हैं इस वीडियो में, तो आपको ज़रूर फायदा होना चाहिए। तो हाँ, चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी भी परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई है रीजनल लॉकडाउन की वजह से। अगर कभी मार्केट में गिरावट होती है तो ज़रूर गिरेगा, तो पैसे होने चाहिए, अपने प्रॉफिट को बुक करते चलें। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले एकदम इसको सीट बेल्ट बना के बैठे हुए रहें। ऊर्जा ग्लोबल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल अभी अमंग द रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही फेमस हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को लाइक बताया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कि ये मल्टीबैगर एंड ऑल, हो सकता है कि मल्टीबैगर बन जाए, बट मेरे हिसाब से रिस्क भी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटी कंपनी है, 347 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। पी देखिएगा 371 के आसपास है। ऑल द विजन काफ़ी हाई है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पीछे काम कर रही है। बट दोस्तों ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी अपने परसेंटेज बढ़ाते रहिए, बट कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, कभी गिरती है, आधा भी हो जाएगी तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बहुत छोटी कंपनी है, ऑपरेट ट्रैप करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मर्जी आपकी है, थोड़ा सा लाइक कंट्रोल करिए अपने आप पे। अच्छा बाइंग लेवल मिलता है तो सही है, वरना मैं ऐसे स्टॉक अवॉइड करता हूँ। आप चाहें तो मर्जी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके, EV को लेके, तो आप टाटा मोटर्स, टाटा पावर जैसे कंपनी में जा सकते हैं। अडानी भाई उसे भी बहुत वैल्यूबल स्टॉक देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी, मतलब ओके टाइप से, लेकिन अपने वैल्यूएशन को ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट से काम करिएगा।
तो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया मार्ट इंटरमैक्स, तो भाई वो मतलब सिंपल सी बातें हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर टारगेट आपका हिट हो गया। देखिए दोस्तों, टारगेट मेरा नहीं है, मेरा अनुमान होता है। वैसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं गलत भी आता हूँ। मैंने ग्लैंड फार्मा में लाइक जो सोचा था उससे उल्टा ही हुआ, रूट मोबाइल में भी कहानी उल्टी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट इंटरमैक्स में यही बताता हूँ, डेफ्री कंपनी है, जो कर्जमुक्त कंपनी की ताकत समझिए भैया, कर्जमुक्त कंपनी हमेशा मजबूत होती है। तो ठीक है, ब्रोकर फर्म का बात देखना है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, टारगेट को देखना सही है, चेस करना सही नहीं है। देखिएगा टारगेट के पीछे रैशनल क्या है, रैशनल से आप सेटिस्फाई होते हैं तो सही है। अब ऐसा मैंने ग्लैंड फार्मा को मना कर दिया, हो सकता है कि आपको पसंद हो, है ना। तो वैसे ही मोतिलाल ओसवाल ने टारगेट इसका 9300 किया और आईएफएल सिक्योरिटीज ने 5000 कर दिया। अब इससे मैटर नहीं करता है, हमारे तो भाई एक ही मतलब है कि जहाँ पे अच्छा मार्जिन मिले उधर बाई करना है। कंपनी क्या डूब जाएगी? ऑफकोर्स नहीं डूबेगी। जाके ईपीएस चेक करिए, जाके इनके रिजर्व चेक करिए, जाके इनके और भी लाइक जो प्रॉफिट चेक करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी ओवर वैल्यूड थी तो करेक्ट हुई, लेकिन रिवर्सल हुई है फिर नहीं हुई है ये तो बात की बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने दोस्तों आज के दिन स्पेशल वीडियो बना दिया है सिर्फ इंडिया मार्ट को लेके, उसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने पैसे कमाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मैंने मैक्सिमम न्यूज़ को कवर किया। अगर वीडियो चली तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिए। फर्दर को ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।